बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह मशक नंबर 3.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। मशक नंबर 3.4 में सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट देखो, अगर मुमकिन हो तो ए बी और बी ए मालूम कीजिए। ये उन्होंने हमें कालब दे दिए हैं ए बी के 5 पार्ट्स। हमने ए बी मालूम करना है और बी ए, यानी ए को बी के साथ ज़रब करना है और बी को ए के साथ ज़रब करना है अगर मुमकिन हो तो। अब ये कैसे हमें पता चलेगा कि ए बी की ज़रब मुमकिन है या नहीं? तो यहाँ पर बेटा ये देखो, मैंने अपनी स्टेटमेंट लिख ली। अब यहाँ पर मैंने लिख लिया अगर मुमकिन हो तो ए बी। अब हम ए बी मालूम कर रहे हैं ना, तो हमने ए में कालमों की तादाद देखनी होती है और बी में कितारों की। ए बी जब मालूम करना है, ए में कालम बी में कितारें देखनी है। अब ए में कालमों की तादाद देखो, ये एक ऐसे सीधी लाइन, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। ए में कालमों की तादाद कितनी है? 2। अब बी में कितारों की तादाद देखेंगे, ये पहली कितार ये दूसरी कितार। ए बी मालूम करेंगे ना, ये पहले वाले में कालम देखेंगे और दूसरे वाले में कितारें। अब देखो, ए में कालमों की तादाद और बी में कितारों की तादाद बराबर है ना, 2 2 सेम है। तो अगर ये सेम आ जाए तो आपने कह देना है बस ए बी मुमकिन है, कि ए बी को हम ज़रब कर सकते हैं। इधर हमने ए की वैल्यू लिख ली, इधर हमने बी की वैल्यू लिख ली। अब हम क्या करेंगे, पहली कितार को पहले कॉलम के साथ ज़रब कर देंगे। ये 1 × 3 आ जाएगा, दरमियान में प्लस, फिर 2 × 1। ठीक है, ये देखो पहली कितार को पहले कॉलम के साथ ज़रब कर दिया। अब हम पहली कितार को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब करेंगे, ये ऐसे आ जाएगा 1 × 2, दरमियान में फिर प्लस और फिर आ जाएगा 2 × -1। अब माइनस है इसलिए हम ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब पहली कितार को हमने दोनों कॉलमों के साथ कर दिया ना, अब दूसरी कितार को करेंगे। दूसरी कितार को पहले कॉलम के साथ -1 × 3, दरमियान में प्लस 0 × 1। अब हम दूसरी कितार को दूसरे कॉलम के साथ -1 × 2, दरमियान में प्लस, अब 0 × -1 ऐसे। ठीक है, और साथ में इसके ऐसे ब्रैकेट भी आ जाएगी। अब ए बी इक्वल 3 1 3 प्लस 2 1 2। अब प्लस प्लस माइनस माइनस 3 1 3 प्लस 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। अब देखो 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 2। अब प्लस माइनस माइनस 2 1 2 प्लस प्लस माइनस माइनस 0 1 0। ठीक है, अब देखो ए बी इक्वल 3 में 2 प्लस किया 5, प्लस माइनस माइनस 3 में से 0 माइनस किया 3, बड़ी वैल्यू 3, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। 2 में से 2 माइनस किया 0, माइनस माइनस प्लस, 2 में 0 प्लस किया 2, बड़ी वैल्यू 2, माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस लग गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए बी। अब हम मालूम करते हैं बी ए। यहाँ पर हमने अपनी रकम लिख ली बेटा, वही पार्ट 1 वाली। अभी हमने ए बी मालूम किया, अब बी ए मालूम करेंगे। पहले ए बी मालूम करना है फिर बी ए, ये पार्ट 1 वाली ही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख देना है अगर मुमकिन हो तो बी ए। अब बी ए मालूम कर रहे हैं ना, अब बी में कालमों की तादाद देखनी है, ए में कितारों की तादाद। ये पहले में कॉलमों की, दूसरे में कितारों की। अब कॉलम देखे, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, बी में कॉलम कितने हैं 2। अब ए में कितारों की तादाद देखें, पहली कितार दूसरी कितार, कितनी कितारें हैं 2, दोनों सेम है ना। तो यहाँ पर हमने लिख देना है बस बी ए मुमकिन है। बी की रकम लिख ली, अपने ए की रकम लिख ली। अब पहली कितार को पहली कॉलम के साथ ज़रब 3 × 1, दरमियान में प्लस आ जाएगा, फिर 2 × -1, माइनस है तो इसलिए ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हम पहली कितार को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे 3 × 2, दरमियान में प्लस 2 × 0। ठीक है, अब हम दूसरी कितार को पहले कॉलम के साथ 1 × 1, दरमियान में प्लस, अब -1 × -1 ऐसे। ठीक है, अब हम दूसरी कितार को दूसरे कॉलम के साथ 1 × 2, दरमियान में प्लस, -1 × 0। ठीक है, ऐसे। अब देखो बी ए इक्वल 3 1 3 प्लस माइनस माइनस 2 1 2, 1 1 1 माइनस माइनस प्लस
1 1 जार 1, ठीक है। अब 3 2 जार 6 प्लस 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 0 ही आएगा। 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। यहाँ पर देखो बी ए इक्वल, अब 3 में से 2 माइनस किया 1, 1 में 1 प्लस किया 2, 6 में 0 प्लस किया 6, 2 में से 0 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास बी ए। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर हमने अपना दूसरा पार्ट लिख लिया ए और बी की रकम। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे अगर मुमकिन हो तो ए बी। अब ए बी मालूम कर रहे हैं ना, तो हमने ए में कॉलमों की तादाद देखनी है। अब देखो पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ऐसे सीधी लाइंस दो है ना, तो ए में कॉलमों की तादाद 2। अब बी में कितारों की तादाद, अब देखो ये पहली कितार ये दूसरी कितार, तो बी में कितारों की तादाद कितनी है 2। अब कॉलमों और कितारों की तादाद सेम है, तो यहाँ पर हमने लिख देना है प्लस ए बी मुमकिन है, यानी ए बी को हम ज़रब कर सकते हैं। साइड ए की वैल्यू, बी की साइड हमने बी की वैल्यू लिख ली। अब पहली कितार को पहले कॉलम के साथ ज़रब कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में प्लस आ जाएगा, फिर -2, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे -4 के साथ। एक ही कॉलम है एक ही कितार है, तो ये ऐसे ही ज़रब होगा। अब देखो 3 1 जार 3, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जार 8। अब 8 में अगर हम 3 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 11। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं बी ए। अब यहाँ पर देखो हमने ए और बी की रकम लिख ली पार्ट 2 वाली, अब इधर लिख रही है अगर मुमकिन हो तो बी ए। अब बी में कॉलमों की तादाद देखनी है, बी में एक ही ऐसे सीधी लाइन है ना, तो बी में कॉलम की तादाद 1, ए में कितारों की तादाद, ए में ऐसे एक ही सीधी लाइन है तो ए में कितारों की तादाद 1, बी में कॉलमों और ए में कितारों की तादाद बराबर है, तो इसका मतलब बी ए जो है वो मुमकिन है। इधर हम लिख देंगे बी ए मुमकिन है। बी की साइड बी, ए की साइड ए की वैल्यू लिख ली। अब हम क्या करेंगे, पहली कितार को, ये वाली पहली कितार है, इसे पहले कॉलम के साथ ज़रब 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। फिर पहली कितार को दूसरे कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई -2। अब हम दूसरी कितार को पहले कॉलम के साथ -4 मल्टीप्लाई 1 और फिर -4 मल्टीप्लाई -2। ऐसे दरमियान में इधर दूसरी कोई रकम ही नहीं थी, इसलिए हमने प्लस लगाया नहीं। पहले पहली कितार को पहले से, फिर दूसरे से, फिर ऐसे ही दूसरी को पहले से, फिर दूसरे से, ठीक है। अब देखो 3 1 जार 3, 1 के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस तो होगा ही। प्लस माइनस -4 1 जार 4, प्लस माइनस -3 2 जार 6, माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास बी ए। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर इसका पार्ट 3 देखो, हमने पार्ट 3 में ए और बी की वैल्यूज लिख ली। अब यहाँ पर हम लिख देंगे अगर मुमकिन हो तो ए बी मालूम करें। ए में कॉलमों की तादाद, ऐसे एक ही सीधी लाइन है, ए में कॉलमों की तादाद 1, बी में कितारों की तादाद, ये वाली ऐसे लाइन एक ही है तो बी में कितारों की तादाद 1, दोनों की तादाद सेम है, तो यहाँ पर हमने लिख देना है प्लस ए बी मुमकिन है। ए की साइड ए की रकम लिख ली, बी की साइड बी की रकम। अब पहले कितार को पहले कॉलम के साथ, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2, फिर हम पहली कितार को दूसरे कॉलम के साथ, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5। अब ये वाली दूसरी कितार है, इसे पहले कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई 2, फिर दूसरी कितार को दूसरे कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई 5, ऐसे, ठीक है। अब देखो 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, 4 5 जार 20, 4 5 जार 20, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका बी ए। अब ए और बी की रकम लिख ली। अब यहाँ पर लिख देंगे अगर मुमकिन हो तो बी ए। बी में कॉलमों की तादाद देखेंगे, पहला कॉलम दूसरा कॉलम 2 कॉलम। ए में कितारों की तादाद, ये पहली कितार दूसरी कितार, ये वाली पहली ये वाली दूसरी, तो ए में कितारों की तादाद 2, दोनों की तादाद सेम है ना, तो यहाँ पर हमने लिख देना प्लस बी ए मुमकिन है। तो यहाँ पर बी ए इक्वल, अब पहले कितार को पहले कॉलम के साथ ज़रब कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 4, दरमियान में प्लस आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4। अब बी ए इक्वल 4 2 जार 8 प्लस 5 4 जार 20। अब 20 में अगर हम 8 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 28। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। ए और बी की रकम लिख ली ना। अब यहाँ पर हमने लिखने हैं अगर मुमकिन हो तो ए बी। अब ए बी मालूम करना है। ए में देखेंगे कॉलमों की तादाद, ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम 2।
अब बी में की तारों की तादाद, ये ऐसे पहली की तार है, ये दूसरी की तार, बी में की तारों की तादाद कितनी है 2, सेम है ना। तो यहाँ पर हमने लिख देना है पस ए बी मुमकिन है। अब ए बी इक्वल, अब देखो पहली की तार को पहले कॉलम के साथ तो 1 मल्टीप्लाई -1 ऐसे, फिर दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। अब पहली की तार को पहले कॉलम के साथ कर दिया, अब पहली की तार को दूसरे कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई 4, दरमियान में प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब पहले की तार को तीसरे कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 1, सॉरी इधर 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 ऐसे। अब दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ तो -1 मल्टीप्लाई -1, दरमियान में प्लस, अब 1 मल्टीप्लाई 2। अब दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ कर दिया, अब दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई 4, फिर दरमियान में प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। अब दूसरी की तार को तीसरे कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई 1, दरमियान में प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 ऐसे। अब तीसरी की तार को पहले कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई -1, दरमियान में प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। अब तीसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई 4, दरमियान में प्लस, अब 0 मल्टीप्लाई 3। अब तीसरी की तार को तीसरे कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई 1, दरमियान में प्लस, अब 0 मल्टीप्लाई 1 ऐसे, ठीक है। बारी बारी हमने तीनों की तारों को तीनों कॉलमों के साथ ज़रब कर दिया, पहले पहली की तार को तीनों कॉलमों के साथ, फिर दूसरी, फिर तीसरी ऐसे। यहाँ पर देखो ए बी इक्वल 1 1 जार 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4, अब माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1 प्लस 2 1 जार 2, अब प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3, इधर 3 के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, तो प्लस माइनस माइनस प्लस 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही, अब 4 1 जार 4 प्लस 3 2 जार 6 प्लस माइनस माइनस 4 1 जार 4 प्लस 3 1 जार 3। अब देखो 4 3 जार 12 प्लस 3 को 0 के साथ ज़रब करेंगे 0 ही, अब 1 1 जार 1 प्लस 2 1 जार 2। जितने बच्चे ये इजी क्वेश्चन है ना, उतने ही बच्चे इन क्वेश्चंस में मिस्टेक्स करते हैं। ये ऐसे मल्टीप्लिकेशन में, ज़रब में जितने इजी हैं उतनी ही मिस्टेक्स होती हैं, तो ध्यान से इसे करें। अब प्लस माइनस माइनस 1 1 जार 1 प्लस 1 1 जार 1, अब 3 1 जार 3 प्लस 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हमारे पास ऐसे 0 ही आएगा इक्वल। अब देखो प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस किया 3, 2 में 1 प्लस किया 3, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3, बड़ी वैल्यू 3 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। 6 में 4 प्लस करेंगे 10, प्लस माइनस माइनस 3 में से 4 माइनस किया 1, बड़ी वैल्यू 4 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। 12 में 0 प्लस किया 12, 2 में 1 प्लस किया 3, प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 माइनस किया 0, 3 में 0 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका बी ए। अब यहाँ पर ए बी की हमने अपनी रकम लिख ली, अब इधर हम लिख लेंगे अगर मुमकिन हो तो बी ए। अब बी में कॉलमों की तादाद देखेंगे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, कितने कॉलम हैं 3। अब ए में की तारों की तादाद, पहली की तार, दूसरी की तार, तीसरी की तार, कितने की तारें हैं 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिख देना है पस बी ए मुमकिन है, क्योंकि सेम है ये। अब यहाँ पर बी की रकम लिख ली, यहाँ पर हमने ए की रकम लिख ली। अब बी ए इक्वल पहले की तार को पहले कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई 1 ऐसे, दरमियान में प्लस 4 मल्टीप्लाई -1, माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, और फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 ऐसे। अब हम पहली की तार को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, दरमियान में फिर प्लस, फिर 1 मल्टीप्लाई 0 ऐसे।
अब हम दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1, ये देखो, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 और 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। अब हम दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, ऐसे। अब बी ए इक्वल देखो 1 1 जार 1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 1 जार 4 प्लस 3 1 जार 3। अब 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3 प्लस 3 1 जार 3। अब प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2 प्लस 4 1 जार 4 प्लस 0 को 1 के साथ करेंगे 0, 2 2 जार 4 प्लस 3 1 जार 3 प्लस 0 को 1 के साथ करेंगे, इसका हमारे पास 0 ही आएगा, इक्वल। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, -1 -4 प्लस 3, ये देखो -1 -4 प्लस 3, तो हमारे पास आ जाएगा -2। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -2। अब इसे सॉल्व करेंगे, -2 प्लस 4 प्लस 0, तो हमारे पास आ जाएगा इसका 2, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। अब 2 -3 प्लस 3, तो हमारे पास इसका 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 2। अब 4 प्लस 3 प्लस 0, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर बी ए का। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर हमने ए बी की रकम लिख ली, इधर हमने लिख लिया अगर मुमकिन हो तो ए बी। अब ए में कॉलमों की तादाद देखो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, कितनी है 3। अब बी में कितारों की तादाद, पहली कितार, दूसरी कितार, तीसरी कितार, कितनी है 3। अब दोनों सेम है ना, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बस ए बी मुमकिन है। अब ए बी इक्वल, अब हम क्या करेंगे, पहली कितार को पहले कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई 1, दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस, अब 2 मल्टीप्लाई 1। अब ये देखो पहली कितार को पहले कॉलम के साथ कर दिया, अब पहली कितार को दूसरे कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई 5, दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, फिर प्लस, अब 2 मल्टीप्लाई 6। अब हम दूसरी कितार को पहले कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। अब दूसरी कितार को दूसरे कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई 5, दरमियान में प्लस, अब 1 मल्टीप्लाई 4, फिर प्लस, अब 1 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर देखो ए बी इक्वल 1 1 जार 1 प्लस 2 2 जार 4 प्लस 2 1 जार 2। अब देखो 3 1 जार 3 प्लस 2 1 जार 2 प्लस 1 1 जार 1। अब 5 1 जार 5 प्लस 4 2 जार 8 प्लस 6 2 जार 12। ठीक है, अब 5 3 जार 15 प्लस 4 1 जार 4 प्लस 6 1 जार 6। ठीक है, अब देखो इक्वल, अब इसे अगर हम सॉल्व करें 1 प्लस 4 प्लस 2, तो हमारे पास आ जाएगा 7, यहाँ पर आ गया 7। अब 5 प्लस 8 प्लस 12, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 25, यहाँ पर आ गया 25। अब हम 3 प्लस 2 प्लस 1, तो आ जाएगा 6, ये देखो 6। अब 15 प्लस 4 प्लस 6, तो हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 25, यह आ गया हमारे पास ए बी। अब हम मालूम करते हैं बी ए। अब यहाँ पर हमने ए बी की रकम लिख ली और लिख लिया अगर मुमकिन हो तो बी ए। अब बी ए मालूम करना है तो बी में कॉलमों की तादाद देखेंगे। अब देखो पहला कॉलम दूसरा कॉलम कितने हैं 2। ए में कितारों की तादाद, पहली कितार दूसरी कितार कितनी है 2, सेम है तो बी ए मुमकिन है। बी की रकम लिख ली, ए की रकम लिख ली। अब देखो बी ए इक्वल, अब हम पहली कितार को पहले कॉलम के साथ तो 1 मल्टीप्लाई 1, फिर दरमियान में प्लस, फिर 5 मल्टीप्लाई 3।
अब हम पहले की तार को दूसरे कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। अब हम पहले की तार को तीसरे कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, ऐसे, ठीक है। अब दूसरे की तार को पहले कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई 1, दरमियान में प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। अब दूसरे की तार को दूसरे कॉलम के साथ तो 2 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। अब दूसरे की तार को तीसरे कॉलम के साथ तो 2 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस अब 4 मल्टीप्लाई 1। अब तीसरी की तार को पहले कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई 1, दरमियान में प्लस 6 मल्टीप्लाई 3। अब दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस अब 6 मल्टीप्लाई 1। अब तीसरी की तार को तीसरे कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस अब 6 मल्टीप्लाई 1, ऐसे, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखो BA इक्वल 1 1 जार 1 प्लस 5 3 जार 15। अब 2 1 जार 2 प्लस 4 3 जार 12। 1 1 जार 1 प्लस 6 3 जार 18। अब 2 1 जार 2 प्लस 5 1 जार 5। अब 2 2 जार 4 प्लस 4 1 जार 4। अब 2 1 जार 2 प्लस 6 1 जार 6। अब 2 1 जार 2 प्लस 5 1 जार 5, ठीक है। अब 2 2 जार 4 प्लस 4 1 जार 4। अब देखो 2 1 जार 2 प्लस 6 1 जार 6। अब BA इक्वल 15 में 1 प्लस किया 16, 5 में 2 प्लस किया 7, अब 5 में 2 प्लस किया 7। अब देखो 12 में 2 प्लस किया 14, 4 में 4 प्लस किया 8, 4 में 4 प्लस किया 8, 18 में 1 प्लस किया 19, 6 में 2 प्लस किया 8 और 6 में 2 प्लस किया 8, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखो। ये उन्होंने ए का अलग दिया हुआ है, बी सी। उन्होंने कहा है हो तो साबित कीजिए। इसके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, आइए हम इसे साबित करते हैं, ठीक है। दरमियान में प्लस आ जाएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई 0, 1 ज़रब 0, ठीक है। पहले की तार को पहले कॉलम के साथ कर दिया, अब पहले की तार को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस है तो -1 ब्रैकेट में प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब हमने पहले की तार को दोनों कॉलम्स के साथ कर दिया, अब दूसरी की तार को करेंगे। -1 मल्टीप्लाई 2, फिर दरमियान में प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। फिर ऐसे ही -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। फिर दरमियान में प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 और फिर हम ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए बी इक्वल 5 2 जार 10 प्लस 0 1 जार 0 प्लस माइनस माइनस 5 1 जार 5 प्लस 3 1 जार 3, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2 प्लस 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1 प्लस 4 3 जार 12, ठीक है बेटा। अब ए बी इक्वल 10 में 0 प्लस किया 10 प्लस माइनस माइनस 2 में से 0 माइनस किया 2, बड़ी वैल्यू 2, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस किया 2, बड़ी वैल्यू 5, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। 12 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 13, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास ए बी। अब हम मालूम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड जो कि है बी ए। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है राइट हैंड साइड इक्वल बी ए। अब बी की साइड हमने बी की रकम लिख लेनी है, ए की साइड हमने ए की रकम लिख लेनी है। बी की ये वाली रकम जो कि है 2 0 -1 3 और ए की साइड हम ए वाली रकम लिख लेंगे जो कि है 5 -1 1 4। अब बी ए इक्वल, अब हम इन दोनों को ज़रब कर देंगे। पहली की तार को पहले कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई 5
दरमियान में प्लस आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि माइनस है साथ में। फिर पहली की तार को दूसरे कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई 1, दरमियान में प्लस आ गया, -1 मल्टीप्लाई 4, ठीक है ऐसे। अब देखो, अब हम दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 5, दरमियान में +3 मल्टीप्लाई -1, माइनस है तो इसलिए ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं बेटा। अब हम दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ 0 मल्टीप्लाई 1 +3 मल्टीप्लाई 4, अब साथ में हम ऐसे इसके ब्रैकेट में भी लगा देंगे, BA इक्वल, अब देखो 5 2s are 10, माइनस माइनस प्लस 1 1s are 1, 5 को 0 के साथ करेंगे 0, प्लस माइनस माइनस 3 1s are 3, अब 2 1s are 2, प्लस माइनस माइनस 4 1s are 4, 0 1s are 0, प्लस 4 3s are 12, ठीक है स्टूडेंट्स। BA इक्वल, अब 10 में 1 प्लस करेंगे 11, 0 में से 3 माइनस करेंगे 3, बड़ी वैल्यू 3, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। 2 में से 4 माइनस करेंगे 2, बड़ी वैल्यू 4, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। 0 में 12 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। अब देखो, ये है AB और ये है BA। अब इन दोनों का आंसर सेम नहीं है ना, इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पस साबित हुआ के, तो यहाँ पर हमने लिख दिया पस साबित हुआ कि AB नॉट इक्वल टू BA, कि जो AB है वो BA के बराबर नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 2 देखो, AB माइनस C इक्वल AB माइनस AC। ABC की हमने वैल्यूज लिख ली क्वेश्चन की स्टेटमेंट वाली, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो कि है AB माइनस C। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे B माइनस C। अब B की साइड हमने B की वैल्यू लिख लेनी है, ये वाली जो कि है 2 0 -1 3, दरमियान में माइनस आ जाएगा। C की साइड हमने C की वैल्यू लिख लेनी है, ये वाली जो कि है 5 1 1 4। अब यहाँ पर आ जाएगा B माइनस C। अब जब जैसे हम प्लस करते हैं ना, वैसे ही हमने माइनस करना है, पहली की तार को पहली में से माइनस कर देना है। ये आ जाएगा 2 माइनस, फिर आ जाएगा 5। अब यहाँ पर -1 माइनस ये वाला 1, अब 0 -1 और 3 -4 ऐसे बेटा। अब यहाँ पर देखो B माइनस C इक्वल, 5 में से 2 माइनस किया 3, बड़ी वैल्यू 5, माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस लग गया। 0 में से 1 माइनस किया 1, बड़ी वैल्यू 1, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। माइनस माइनस प्लस, 1 में 1 प्लस किया 2, दोनों वैल्यूज के साथ माइनस है इसलिए इधर भी माइनस लग गया। 3 में से 4 माइनस किया 1, बड़ी वैल्यू 4, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। ये हमने मालूम कर लिया B माइनस C। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड है AB माइनस C, तो यहाँ पर एक साइड पर लिख लेते हैं AB माइनस C इक्वल, अब A की साइड हमने A की रकम लिख लेनी है क्वेश्चन की स्टेटमेंट वाली जो कि है 5 -1 1 4, और B माइनस C की साइड हमने B माइनस C का आंसर लिख लेना है, ये वाला जो कि है -3 -1 -2 -1, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा AB माइनस C। अब हमने क्या करना है, पहली की तार को पहली कॉलम के साथ ज़रा 5 मल्टीप्लाई -3, माइनस है तो ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर प्लस आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई -1, पहली की तार को पहले कॉलम के साथ कर दिया। अब पहली की तार को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, 5 मल्टीप्लाई -2, दरमियान में +1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ और ऐसे ब्रैकेट आ जाएगी, इधर बेटा -1 है, ठीक है। हम दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ करेंगे, ये देखो -1 और इसे ज़रब करेंगे -3 के साथ, फिर दरमियान में +4, ये ज़रब हो जाएगा -1 के साथ। अब -1 ज़रब -2, फिर दरमियान में +4, ये ज़रब हो जाएगा -1 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो AB माइनस C इक्वल प्लस माइनस -5 3s are 15, प्लस माइनस -1 1s are 1, माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3, प्लस माइनस -4 1s are 4, अब प्लस माइनस -5 2s are 10,
प्लस माइनस माइनस, क्योंकि इधर -1 है ना, तो प्लस माइनस माइनस 1 1 जार 1, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, प्लस माइनस माइनस 4 1 जार 4। अब ए बी माइनस सी इक्वल, अब देखो माइनस माइनस प्लस 15 में 1 प्लस किया 16, बड़ी वैल्यू 15, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। प्लस माइनस माइनस 3 में से 4 माइनस किया 1, बड़ी वैल्यू 4, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। माइनस माइनस प्लस 10 में 1 प्लस किया 11, बड़ी वैल्यू 10, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। प्लस माइनस माइनस 2 में से 4 माइनस किया 2, बड़ी वैल्यू 4, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लिया, राइट हैंड साइड इक्वल ए बी माइनस ए सी। सबसे पहले हम ए बी मालूम करेंगे। अब ए की साइड हमने ए की रकम लिख लेनी है, ये वाली, जो कि है 5 माइनस 1 1 4, और बी की साइड हमने बी की रकम लिख लेनी है, जो कि है 2 0 माइनस 1 3। अब हम इन दोनों को ज़रब कर देंगे, ए बी इक्वल, देखो पहली की तार को पहले कॉलम के साथ 5 ज़रब 2, दरमियान में प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। फिर हमने पहली की तार को दूसरे कॉलम के साथ 5 ज़रब माइनस 1, दरमियान में प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ऐसे। अब हमने दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ -1 ज़रब 2, दरमियान में प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। अब हमने दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई -1, दरमियान में प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। ऐसे ही हमने दोनों की तारों को दोनों कॉलम के साथ ना ज़रब कर देना है। अब देखो ए बी इक्वल 5 2 जार 10 प्लस 0 1 जार 0 प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2 प्लस 4 0 0, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस 5 1 जार 5 प्लस 3 1 जार 3, माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1 प्लस 4 3 जार 12। अब देखो ए बी इक्वल 10 में 0 प्लस किया 10, प्लस माइनस माइनस 2 में से 0 माइनस किया 2, बड़ी वैल्यू 2, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस किया 2, बड़ी वैल्यू 5, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। 12 में से 1 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 13। ये हमने मालूम कर लिया ए बी। अब हम मालूम करेंगे ए सी। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है ए सी, ए की साइड ए की रकम लिख लेनी है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट वाली, ठीक है, जो कि उन्होंने दी हुई है 5 माइनस 1 1 4, और सी की साइड हमने सी की रकम लिख लेनी है, जो कि है 5 1 1 4। अब हम इन दोनों को ज़रब कर देंगे, ए सी इक्वल, पहली की तार को पहले कॉलम के साथ 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। अब हम पहले की तार को दूसरे कॉलम के साथ 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, ऐसे। अब हम दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, फिर देखो -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4, ऐसे। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है, पहले पहली की तार को पहले से, फिर दूसरे से, फिर दूसरी की तार को पहले से, फिर दूसरे से ज़रब कर देनी है, ठीक है। अब देखो ए सी इक्वल 5 5 जार 25 प्लस 1 1 जार 1 प्लस माइनस माइनस 5 1 जार 5 प्लस 4 1 जार 4, 5 1 जार 5 प्लस 4 1 जार 4 प्लस माइनस माइनस 1 1 जार 1 प्लस 4 4 जार 16। अब ए सी इक्वल 25 में 1 प्लस किया 26 प्लस माइनस माइनस 4 में से 5 माइनस किया 1, बड़ी वैल्यू 5, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। 5 में 4 प्लस किया 9 प्लस माइनस माइनस 16 में से 1 माइनस किया 15, बड़ी वैल्यू 16 है, प्लस का साइन है तो इधर फिर प्लस ही आएगा। ये हमने ए सी मालूम कर लिया। अब हम ए बी में से माइनस कर देंगे ए सी को। अब यहाँ पर बेटा हमने ऐसे लिख लेना है ए बी माइनस ए सी। अब ए बी का आंसर क्या आया, ये देखो 10 माइनस 2 माइनस 2 13, तो ये हमने इधर लिख लेना है 10 माइनस 2 माइनस 2 13, दरमियान में आ जाएगा माइनस। अब ए सी का आंसर लिख लेंगे 26 माइनस 1 9 15। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। अब देखो 10 माइनस 26
और -2 -9, फिर -2, यहाँ पर भी माइनस है तो -1 ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब 13 -15 ऐसे। अब देखो AB -AC, अब इसे हम जल्दी जल्दी कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेते हैं। 10 -26 हमारे पास आ जाएगा 16 -16। अब यहाँ पर देखो -2, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट लगाकर -1 लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो -2 -9 तो हमारे पास आ जाएगा -11। अब 13 में से 15 माइनस करेंगे -2 आ जाएगा हमारे पास, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास -2। अब यहाँ पर देखो, ये हमारी राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है ना, तो यहाँ पर हमने लिख देना है पर साबित हुआ के, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है पर साबित हुआ कि AB - C इक्वल है AB - AC के, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 3 देखो, ABC इक्वल ABC की स्टेटमेंट हमने लिख ली जो क्वेश्चन में उन्होंने दी हुई है। इधर हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, पहले इधर मैंने राइट हैंड साइड भी लिख ली थी, फिर मैंने कहा जगह नहीं बचती तो खुला खुला करते के ही सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम सॉल्व करेंगे BC। अब हमने क्या करना है, B की साइड हमने B की रकम लिख लेनी है, ये वाली 2 0 -1 3, और C की साइड हमने C की रकम लिख लेनी है जो कि है 5 1 1 4। पहले वो रकम सॉल्व करते हैं जो ब्रैकेट में है। अब BC ब्रैकेट में है तो हमने सोचा पहले हम BC सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख लिया BC। अब पहली की तार को पहली कॉलम के साथ कर देंगे और फिर पहली की तार को दूसरे कॉलम के साथ, 2 × 5, दरमियान में प्लस आ जाएगा, फिर -1 × 1, ठीक है। अब हम पहली की तार को दूसरे कॉलम के साथ 2 × 1, दरमियान में प्लस, फिर -1 × 4 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ 0 × 5, दरमियान में प्लस 3 × 1 ऐसे, ठीक है। अब दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ 0 × 1, दरमियान में प्लस 3 × 4 ऐसे। अब यहाँ पर देखो BC इक्वल 5 2s are 10 प्लस माइनस माइनस 1 1s are 1, 5 0 0 प्लस 3 1s are 3, 2 1s are 2 प्लस माइनस माइनस 4 1s are 4, 0 1 0 प्लस 4 3s are 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब 10 में से अगर हम 1 माइनस करें 9 आ जाएगा हमारे पास, 3 में 0 प्लस किया 3, 4 में से 2 माइनस किया 2, बड़ी वैल्यू 4, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया, 12 में 0 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 12। ये आ गया हमारे पास BC। अब हम मालूम करेंगे A ब्रैकेट BC। यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है A ब्रैकेट BC। अब हमने A की साइड A की रकम लिख लेनी है क्वेश्चन की स्टेटमेंट वाली जो कि है 5 - 1 1 4, ठीक है। अब BC की साइड हमने BC का आंसर लिख लेना है, ये वाला जो कि अभी हमने मालूम किया 9 3 - 2 12। अब यहाँ पर देखो ABC। अब हम पहली की तार को पहले कॉलम के साथ ज़रब कर देंगे, 5 × 9, फिर प्लस 1 × 3। अब हम पहली की तार को दूसरे कॉलम के साथ 5 × -2, फिर प्लस, फिर 1 × 12। जब आप बेटा ऐसे ब्रैकेट लगा देते हो ना तो इधर साथ में ज़रब ना भी लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही यही होता है कि ये ज़रब ही हो रहे हैं इधर, ठीक है। अब हम दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ ज़रब कर देंगे, -1 × 9 प्लस 4 × 3 ऐसे। अब दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ -1, माइनस है ब्रैकेट में लिखेंगे -2, ठीक है, फिर प्लस 4 × 12 ऐसे। अब यहाँ पर देखो ABC इक्वल 9 5s are 45 प्लस 3 1s are 3 प्लस माइनस माइनस 9 1s are 9 प्लस 4 3s are 12। अब प्लस माइनस माइनस 5 2s are 10। अब यहाँ पर देखो 12 1s are 12, माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2 प्लस 12 4s are 48, ठीक है। देखो 45 में 3 प्लस किया 48,
प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 माइनस किया 2, प्लस माइनस माइनस 12 में से 9 माइनस किया 3, 48 में 2 प्लस किया 50। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। तो हमारी राइट हैंड साइड है ए बी ब्रैकेट सी। पहले हम ए बी मालूम करेंगे। अब ए बी की रकम लिख लेते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट वाली, जो कि है 5 माइनस 1 1 4, और बी की साइड हमने बी की रकम लिख लेनी है, जो कि है 2 माइनस 1 0 3। अब हम इन दोनों को ज़रब कर देंगे। अब देखो ए बी इक्वल, पहली की तार को पहले कॉलम के साथ 5 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 0। अब हम पहली की तार को दूसरे कॉलम के साथ 5 मल्टीप्लाई माइनस 1, दरमियान में प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। अब हम दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस 4 मल्टीप्लाई 0। अब दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, दरमियान में प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, ऐसे। अब ए बी इक्वल, अब देखो 5 2s are 10 प्लस 0 1s are 0 प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2 प्लस 4 0 0। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस 5 1s are 5 प्लस 3 1s are 3, माइनस माइनस प्लस 1 1s are 1 प्लस 4 3s are 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए बी, 10 में 0 प्लस किया 10, प्लस माइनस माइनस 2 में से 0 माइनस किया 2, बड़ी वैल्यू 2, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस किया 2, बड़ी वैल्यू 5, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। 12 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 13। ये आ गई हमारे पास ए बी। अब हम मालूम करते हैं ए बी मल्टीप्लाई सी। अब यहाँ पर देखो ए बी का हमने ये वाला आंसर लिख लिया, यहाँ पर इधर 10 आ रहा है। ठीक है, ये ए बी का आंसर लिख लिया, और सी की साइड हमने सी की रकम लिख ली, ये वाली। ठीक है बेटा, अब हम इन दोनों को ज़रब कर देंगे। पहली की तार को पहले कॉलम के साथ 10 मल्टीप्लाई 5, दरमियान में प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब देखो पहली की तार को दूसरे कॉलम के साथ 10 मल्टीप्लाई 1, दरमियान में प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 4। दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 13 मल्टीप्लाई 1, ऐसे। अब दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, दरमियान में प्लस 13 मल्टीप्लाई 4, ऐसे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो ए बी सी इक्वल 10 5s are 50 प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2। ठीक है, अब 5 2s are 10 प्लस माइनस माइनस, इधर 5 के साथ कोई साइन नहीं है ना, आपने समझ लेना, प्लस तो होगा ही, तो प्लस माइनस माइनस प्लस 13 1s are 13। अब 10 1s are 10 प्लस माइनस माइनस 4 2s are 8 प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2 प्लस 13 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 52। यहाँ पर आ गया हमारे पास 52। देखो 50 में से 2 माइनस किया 48, प्लस माइनस माइनस 13 में से 10 माइनस किया तो आ जाएगा 3, 10 में से 8 माइनस किया 2। अब 10 में देखो प्लस माइनस माइनस 52 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और ये हमारी राइट हैंड साइड का आंसर, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है ना, इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पस साबित हुआ के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पस साबित हुआ कि ए ब्रैकेट बी सी इक्वल है ए बी ब्रैकेट सी के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा पार्ट 4 देखो, बी सी ट्रांसपोज इक्वल सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ए बी सी की रकमें लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे बी सी ट्रांसपोज, ये टी को आप लोग जानते हो कहते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बी सी मालूम करते हैं, तो इधर हमने लिख लेना है बी सी, बी की साइड हमने बी की रकम लिख लेनी है जो कि है 2 0 माइनस 1 3, और सी की साइड हमने सी की रकम लिख लेनी है ये वाली जो कि है 5 1 1 4। अब हम इन दोनों को ज़रब कर देते हैं, बी सी इक्वल,
अब पहली की तार को पहले कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई 5, दरमियान में प्लस आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 1 ऐसे, ठीक है। अब हम पहले की तार को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1, दरमियान में प्लस आ गया -1 मल्टीप्लाई 4 ऐसे, ठीक है। अब हम दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ 0 मल्टीप्लाई 5, दरमियान में +3 मल्टीप्लाई 1। अब हम दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ 0 मल्टीप्लाई 1, दरमियान में +3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। बी सी इक्वल 5 2s are 10 प्लस माइनस माइनस 1 1s are 1, ठीक है। अब 5 को 0 के साथ ज़रब करेंगे 0 प्लस 3 1s are 3। अब 2 1s are 2 प्लस माइनस माइनस 4 1s are 4। 0 को 1 के साथ करेंगे 0 प्लस 4 3s are 12, ठीक है। अब 10 में से अगर हम 1 माइनस करें हमारे पास आ जाएगा 9। 4 में से 2 माइनस किया 2, बड़ी वैल्यू 4 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। 3 में 0 प्लस किया 3, 12 में 0 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने मालूम कर लिया बी सी। अब हम बी सी का लेते हैं ट्रांसपोज, तो इधर हमने ऐसे लिख लेना है बी सी ट्रांसपोज इक्वल, अब बी सी का आंसर लिख लेते हैं जो कि है 9 3 -2 12, और इसके ऊपर ऐसे ट्रांसपोज ले लेंगे। अब आप लोग जानते हो हम ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि तार को कॉलम में चेंज कर दे। जब बेटा हमने इसका ट्रांसपोज लेना है हमने क्या करना है, पहली की तार को पहले कॉलम में चेंज कर देना है 9 -2, दूसरी की तार को दूसरे कॉलम में चेंज कर दिया 3 12। ये आ गई हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। अब हमारी राइट हैंड साइड है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो इधर हमने ऐसे लिख लेना है सी ट्रांसपोज। अब सी की वैल्यू लिख लेते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट वाली 5 1 1 4। अब इसके ऊपर ऐसे टी लगा देंगे। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे ये पहली की तार इसे ऐसे पहले कॉलम में चेंज कर देना है, ये दूसरी की तार इसे ऐसे दूसरे कॉलम में चेंज कर देना है। ये सी का ट्रांसपोज ले लिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बी ट्रांसपोज। अब बी की साइड बी की रकम लिख लेते हैं स्टेटमेंट वाली जो कि है 2 0 -1 3, और इसके ऊपर हम ऐसे ट्रांसपोज लगा देंगे। अब हम देखो ये पहली की तार इसे ऐसे पहले कॉलम में चेंज कर दिया, ये दूसरी की तार इसे ऐसे दूसरे कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है। ये हमने बी का ट्रांसपोज ले लिया। अब हम मालूम करते हैं सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, तो इधर हम लिख लेंगे सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इक्वल, अब सी ट्रांसपोज का आंसर आया वो इधर लिख लेंगे 5 1 1 4, और जो बी ट्रांसपोज का आंसर आया वो हम इधर लिख लेंगे जो कि है 2 -1 0 3। अब हम इन दोनों को ज़रब कर देंगे सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इक्वल, अब पहली की तार को पहले कॉलम के साथ 5 × 2, दरमियान में प्लस, फिर 1 × -1, माइनस है तो ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब पहली की तार को दूसरे कॉलम के साथ 5 × 0, फिर प्लस 1 × 3, ठीक है। अब दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ 1 × 2, दरमियान में प्लस 4 × -1। अब दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ 1 × 0, दरमियान में प्लस 4 × 3। अब यहाँ पर देखो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इक्वल 5 2s are 10 प्लस माइनस माइनस 1 1s are 1, 2 1s are 2 प्लस माइनस माइनस 4 1s are 4। अब यहाँ पर देखो 5 को 0 के साथ ज़रब करेंगे 0 प्लस 3 1s are 3, 0 को 1 के साथ करेंगे 0 प्लस 4 3s are 12। अब सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इक्वल 10 में से 1 माइनस किया 9, 4 में से 2 माइनस किया 2, बड़ी वाली 4 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। 3 में 0 प्लस किया 3, 12 में 0 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 12। ये आ गई हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड। तो जी स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो अगर आप गौर करो ये हमारी राइट हैंड साइड और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर हमने लिख देना है बस साबित हुआ कि क्या चीज़ हमने साबित की कि बी सी का जो ट्रांसपोज है
वो इक्वल है सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स अब हमारा पार्ट 5 देखो, बी प्लस सी ए इक्वल बी ए प्लस सी ए बी सी की रकमें लिख ली। बेटा ये मैंने इसलिए मतलब ये कट किया है, पहले मैंने लिख ली थी तो मैंने कहा फिर ऐसे ना मतलब पता नहीं चलता, खुला खुला करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है b प्लस सी ए, पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे जो कि है b प्लस सी। अब हम b की साइड b की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 2 माइनस 1 0 3, फिर दरमियान में प्लस आ जाएगा और c की साइड हम c की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 5 1 1 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो b प्लस सी, अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, पहली की तार को पहली में 2 प्लस 5, यहाँ पर माइनस है इसके साथ में तो माइनस भी आ जाएगा, -1 प्लस 1, अब 0 प्लस 1 और 3 प्लस 4। ठीक है, इक्वल, अब देखो 5 में 2 प्लस किया 7, 0 में 1 प्लस किया 1, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 माइनस किया 0, 4 में 3 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 7। ये b प्लस सी आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे b प्लस सी ए। अब b प्लस सी की साइड हम b प्लस सी का आंसर लिख लेंगे ये वाला जो कि है 7017। ठीक है, अब फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे और a की साइड हम a की वैल्यू लिख लेंगे जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है, 5 माइनस 1 1 4। अब देखो इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब ये ज़रब हो रही हैं, तो अब हम इनको ज़रब कर देंगे। अब यहाँ पर देखो b प्लस सी ए इक्वल, अब हम पहली की तार को पहली कॉलम के साथ ज़रब कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई 5, फिर दरमियान में प्लस 0 मल्टीप्लाई -1, माइनस है तो इसलिए ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब पहली की तार को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4। अब दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई 5, दरमियान में प्लस, फिर 7 मल्टीप्लाई -1, माइनस है तो ऐसे ब्रैकेट में। अब दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई 1, दरमियान में प्लस 7 मल्टीप्लाई 4। अब देखो b प्लस सी ए इक्वल 5 7 जार 35 प्लस माइनस माइनस 0 1 जार 0, 5 1 जार 5 प्लस माइनस माइनस 7 1 जार 7, अब 7 1 जार 7 प्लस 4 0 0, 1 1 जार 1 प्लस 7 4 जार 28। ठीक है, अब देखो 35 में से 0 माइनस करेंगे 35, प्लस 5 में 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, बड़ी वैल्यू 7, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया, 7 में 0 प्लस करेंगे 7, 28 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। अब हमारी राइट हैंड साइड है बी ए प्लस सी ए। अब b की साइड हमने b की रकम लिख लेनी है क्वेश्चन की स्टेटमेंट वाली जो कि है 2 0 -1 3। ठीक है, अब a की साइड हम a की रकम लिख लेंगे जो कि है 5 1 -1 4, ये वाली ना स्टेटमेंट वाली ही रकम है। अब b a इक्वल, अब हम इन दोनों को ज़रब कर देंगे, पहली की तार को पहले कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई 5, दरमियान में प्लस आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 तो ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब पहले की तार को दूसरे कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई 1, दरमियान में प्लस आ गया, अब -1 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब हम दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ 0 मल्टीप्लाई 5, दरमियान में प्लस 3 मल्टीप्लाई -1, माइनस है तो ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया। अब दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ 0 मल्टीप्लाई 1, दरमियान में प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 ऐसे। अब यहाँ पर देखो बी ए इक्वल 5 2 जार 10, माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1, 5 0 0 प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3, 2 1 जार 2
प्लस माइनस माइनस 4 1 जार 4, 1 को 0 के साथ करेंगे 0 प्लस 4 3 जार 12, ठीक है। अब 10 में 1 प्लस किया 11, 0 में से 3 माइनस किया 3, बड़ी वैल्यू 3 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। 2 में से 4 माइनस किया 2, बड़ी वैल्यू 4 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। 12 में 0 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 12, ये आ गया हमारे पास बी ए। अब हम मालूम करते हैं सी ए, तो यहाँ पर हमने लिख लिया सी ए, सी की साइड सी की रकम क्वेश्चन की स्टेटमेंट वाली जो कि है 5114, ठीक है। अब ए की साइड ए की रकम जो कि है 51 माइनस 1 4, अब हम इन दोनों को ज़रब कर देंगे। सी ए इक्वल पहली की तार को पहले कॉलम के साथ 5 मल्टीप्लाई 5, दरमियान में प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, अब पहली की तार को दूसरे कॉलम के साथ 5 मल्टीप्लाई 1, फिर दरमियान में प्लस 1 मल्टीप्लाई 4, अब दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई 5, दरमियान में प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1, ठीक है। अब दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई 1, दरमियान में प्लस 4 मल्टीप्लाई 4। ई ए इक्वल 5 5 जार 25 प्लस माइनस माइनस 1 1 जार 1, 5 1 जार 5 प्लस माइनस माइनस 4 1 जार 4, अब 5 1 जार 5 प्लस 4 1 जार 4, 1 1 जार 1 प्लस 4 4 जार 16। अब 25 में से 1 माइनस किया 24, 5 में से 4 माइनस किया 1, 5 में 4 प्लस किया 9 और 16 में 1 प्लस किया 17, ठीक है। बेटा ये ना 24 है, पहले मुझसे 26 लिखा गया था, अब मैंने 6 के ऊपर ही ऐसे 4 कर दिया, ये 24 है, ठीक है बेटा। अब ये आ गया हमारे पास बी ए और ये आ गया हमारे पास सी ए। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ये बी ए को प्लस सी ए। अब यहाँ पर देखो बी ए प्लस सी ए का हमने आंसर लिख लिया। अब यहाँ पर हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, बी ए प्लस सी ए इक्वल पहली की तार को पहली में प्लस 11 प्लस 24, अब -2 प्लस 9, ठीक है, -3 प्लस 1 और 12 प्लस 17। अब बी ए प्लस सी ए इक्वल, अब 24 में अगर हम 11 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 35, यहाँ पर आ गया 35 प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस किया 2, बड़ी वैल्यू 3 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया, प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 माइनस किया 7, 12 में अगर हम 17 प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 29, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गई हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड। अब अपनी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखते हैं। अब देखो बेटा ये हमारी राइट हैंड साइड का आंसर है और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये वाला देखो दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर हमने लिख देना है पर साबित हुआ कि बी प्लस सी ए इक्वल बी ए प्लस सी ए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। स्टूडेंट्स अब सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें, अगर 4ab 6 6 इक्वल 6 3 हो तो ए और बी की कीमतें मालूम कीजिए। हमने ए और बी की कीमतें मालूम करनी है, ठीक है। अब इनके दरमियान में यहाँ पर कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब इसे हमने ज़रब करना है। पहले हम पहली की तार को पहले कॉलम के साथ ज़रब कर देंगे, तो 4 को 6 के साथ ज़रब करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 6, दरमियान में प्लस आ जाएगा, फिर a मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब हम दूसरी किताब को पहले कॉलम के साथ कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई b, दरमियान में प्लस और 3 मल्टीप्लाई 6 ऐसे। अब यहाँ पर देखो 3 मल्टीप्लाई 6, 6 4 जार 24 प्लस 6 को a के साथ मल्टीप्लाई किया 6a प्लस 6b के साथ मल्टीप्लाई किया 6b प्लस 6 3 जार 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 इक्वल 6 3। अब हम क्या करेंगे, ये पहली वैल्यू को पहली के इक्वल रख लेंगे, दूसरी को दूसरी के, ये ऐसे आ जाएगा 24 प्लस 6 है, इसे हम 6 के इक्वल रख लेंगे, और दूसरी तरफ 6b प्लस 18, इसे हम इक्वल रख लेंगे 3 के, ठीक है ऐसे।
अब यहाँ पर देखो 6a इक्वल 6। अब यहाँ पर 24 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो हो गई, इक्वल के इस साइड लेके आ गए माइनस आ गया। 6a इक्वल, अब अगर हम 6 माइनस 24 करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 18, तो यहाँ पर आ गया माइनस 18। अब यहाँ पर देखो a इक्वल माइनस 18। अब ये जो 6 है इधर a के साथ ज़रब हो रहा है, जब हम इस साइड लेके आए तो इधर आके ये तकसीम हो गया। अब माइनस 18 को अगर हम 6 पर तकसीम करें हमारे पास आ जाएगा माइनस 3, तो a इक्वल आ गया हमारे पास माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 6b प्लस 18 इक्वल 3। अब 6b वैसे का वैसे ही आ जाएगा 3, प्लस 18 को दूसरी साइड ले गए माइनस 18 हो जाएगा। 6b इक्वल, अब 18 में से 3 माइनस किया 15, बड़ी वैल्यू 18, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। b इक्वल माइनस 15। अब देखो ये जो 6 है इधर b के साथ ज़रब हो रहा है, इस साइड आके ये तकसीम हो गया। अब इसे हम 3 के टेबल पर कट कर देंगे, 3 5 ज़ार 15, 3 2 ज़ार 6। अब साथ में माइनस है इसलिए माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि a इक्वल 3 और b इक्वल माइनस 5/2 ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमारे सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखो, अगर x1 y2 1 3 0 -1 इक्वल 7 4 1 -2 हो तो x और y की कीमतें मालूम कीजिए। ये जो उन्होंने हमें मसावात दी हुई है ये हम इधर लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो इन दोनों के दरमियान में इधर कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब दोनों ज़रब हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहली की तार को पहले कॉलम के साथ, तो x मल्टीप्लाई 1 दरमियान में प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। ये हमने पहली की तार को पहले कॉलम के साथ कर दिया, अब पहली की तार को दूसरे कॉलम के साथ, x मल्टीप्लाई 0 दरमियान में प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 ऐसे। अब दूसरी की तार को पहले कॉलम के साथ y मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। अब हम दूसरी की तार को दूसरे कॉलम के साथ y मल्टीप्लाई 0 फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई -1, माइनस है तो इसलिए ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल। अब ये वाली जो वैल्यू है ये हम साथ में वैसे की वैसे ही लिखते आएंगे, 7 4 -1 -2। अब देखो x 1 ज़ार x प्लस 3 1 ज़ार 3, y 1 ज़ार y प्लस 3 2 ज़ार 6। x को 0 के साथ करेंगे 0 ही, प्लस माइनस -1, y को 0 के साथ किया 0 प्लस माइनस -2 इक्वल 7 4 -1 -2। अब यहाँ पर देखो x प्लस 3 y प्लस 6। अब 0 में से 1 माइनस किया 1, बड़ी वैल्यू 1, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। 0 में से 2 माइनस किया 2, बड़ी वैल्यू 2, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया इक्वल 7 4 -1 -2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो पहली वैल्यू है इसे पहली के इक्वल रख लेंगे ऐसे, x प्लस 3 ये इक्वल आ जाएगा 7 के, और y प्लस 6 ये किसके इक्वल आएगा, पहली वैल्यू पहली के, y प्लस इक्वल आएगा 4 के। अब ये जो है ना इसे हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये पहले ही इक्वल है, -1 के इक्वल है, -2 के इक्वल है, ये पहले ही इक्वल ही है, सेम वैल्यूज ही आ गई हैं, तो हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वल रख लेंगे। अब x इक्वल 7 प्लस 3 को दूसरी साइड ले गए -3 हो गया, x इक्वल, अब 7 में से 3 माइनस किया हमारे पास आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो y इक्वल 4 प्लस 6 को दूसरी साइड ले गए -6, y इक्वल 4 में से 6 माइनस किया 2, बड़ी वैल्यू 6, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4 और y इक्वल आ जाएगा हमारे पास -2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था इसका लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।